हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बार की बात है, 5 ऋषि मुनि गंगा स्नान जा रहे थे। 5 ऋषि मुनि गंगा स्नान जा रहे थे। पांचों आपस में बात कर रहे थे। कार्तिक का पूर्णिमा था। कार्तिक का पूर्णिमा था तो ऋषि मुनि बोले कि सारे लोग जाते हैं गंगा स्नान और सारा दिन हम मांगते खाते हैं, लेकिन आज हम जाते हैं गंगा स्नान। आज मांगेंगे नहीं किसी से, दान नहीं करेंगे तो मांगेंगे भी नहीं, क्योंकि आज कार्तिक का पूर्णिमा है, आज बहुत महान दिन है। और पांचों ऋषि मुनि चल दिए गंगा स्नान को, लेकिन उनमें से एक ऋषि मुनि का पैर का जो जूता था वो टूट गया। पैर का जूता था वो टूट गया तो एक मोची का लड़का छोटा, वो किसी जगह पर स्थान लेके वो जूता चप्पल बेचारा सी रहा था, क्योंकि उनका रोजी रोटी था। किसी का रोजी रोटी, कोई व्यवहार, किसी चीज़ छोटा नहीं होता है। जो जिसका काम है वो करते हैं, लौ लगन से करते हैं। किसी चीज़ सब कुछ का, सब चीज़ का ज़रूरत होता है सब व्यक्ति का, इसलिए छोटा नहीं होता है। कोई भाई कपड़ा बुनते हैं तो कोई जूता बनाते हैं, कोई हार बनाते हैं, कोई फूलों का हार बनाते हैं, सब काम करते हैं, इसीलिए वो जूता चप्पल सीते थे। उनका वही रोजी रोटी था। और ऋषि मुनि का टूट गया जूता तो उनके पास गए और बोले, अरे भाई तू मेरा जूता सिल दोगे? वो बोले, हाँ बाबा सिल देंगे, क्यों नहीं। बोले, लेकिन पैसे नहीं देंगे, जूता तो सिलवा लेंगे। बोले कि कोई बात नहीं बाबा, हम किसी और से ले लेंगे। आप पैसे नहीं देंगे तो इससे मुझे कोई इतराज नहीं है, कोई बात नहीं। जूता को सिल दिए और उनसे पैसे नहीं लिए और बोले, पूछे कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? 5 जन मिलके एक साथ। बोले कि बच्चा तू नहीं जानते हो हम कहाँ जा रहे हैं? बोले कि बाबा मुझे क्या पता, हम एक बालक हैं, जूता चप्पल सिलते हैं और अपना रोजी रोटी पेट चलाते हैं, रोजी रोटी करके पेट चलाते हैं बाबा, मुझे नहीं पता। उतना ही में एक बोल रहे हैं, बच्चा हम गंगा स्नान जा रहे हैं, आज कार्तिक का पूर्णिमा है, गंगा स्नान जा रहे हैं। बोले कि अच्छा बाबा आप स्नान जा रहे हैं? तो हाँ, हम स्नान करने को लिए जा रहे हैं। वहाँ बड़े बड़े महर्षि ऋषि स्नान करने को लिए जाते हैं, तुम्हारे जैसे लोग गरीब इंसान नहीं जाते हैं। ये बोले, बाबा मेरे जैसा गरीब नहीं जाते हैं? तो नहीं, तुम्हारे जैसा गरीब इंसान नहीं जाते हैं। बोले तो ठीक है बाबा, मेरे लिए 1 रुपया ले जाइए और मेरे नाम से गंगा में फेंक दीजिएगा। बोले कि ठीक है, हम ले जाते हैं। वो क्या किए कि 1 रुपया दे दिए। 1 रुपया देने लगे ऋषि मुनि के। ऋषि मुनि बोलते हैं, अरे तुम्हारा छुआ हुआ पैसा हम नहीं लेंगे, तुम्हारा छुआ हुआ पैसा लेंगे नहीं। मुझे अपमानित करते हो, जो तुम्हारा छुआ हुआ हम पैसा लेंगे? नहीं लेंगे पैसा। ए बच्चा, पत्थर पे रख दिया पैसा और पैसे पे पानी गिरा दिया। वो पैसा को उठा लिए और ऋषि मुनि अपने धोकड़ी में रख लिए। धोकड़ी में रख लिए और धोकड़ी में जब रखे तो चांदी का सिक्का हो गया। चांदी का सिक्का हो गया, वहाँ से चल दिए ऋषि मुनि, वहाँ से चल दिए ऋषिवर। चलते गंगा के घाट पर पहुँच गए। जब गंगा के घाट पर पहुँच गए तो गंगा स्नान करने लगे। गंगा स्नान करके और आर पर खड़ी हो गए। इतने ही में ऋषि मुनि कह रहे हैं कि अरे आप कुछ भूल रहे हैं। बोले क्या हम भूल रहे हैं? बोले कि आप तो गंगा माता के कुछ दिए ही नहीं। बोले कि आप क्या दिए जो हम देंगे? ये बोलते हैं दूसरे ऋषि मुनि, जो मोची का जो लड़का था वो आपको सिक्का दिया था 1 रुपया गंगा माता को देने को लिए,
क्योंकि आप उसे अपमानित किए थे कि छोटे छोटे लोग स्नान करने के लिए नहीं जाता है, इसलिए आपको जूता भी सिल दिया और आप जूता भी पहन लिए और उसके छुए हुए पैसे भी नहीं लिए। वो बेचारा धो दिया तब पैसे लिए हैं और अभी कह रहे हैं मुझे क्या दिया है, उस पैसे को गंगा में फेंक दीजिए। साधु बाबा कहते हैं यहाँ क्या गंगा माता हैं जो गंगा माता के देंगे? चलिए ये पैसा से गांजा लेंगे और पिएंगे और दुनिया रमाएंगे। चलिए सिक्का को निकालते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो चांदी का सिक्का बन गया है, देखने में अजीब सिक्का है, अरे ये तो चांदी का सिक्का मुझे बच्चा दिया था। साधु बाबा कह रहे हैं देखिए इसको अगर तो सोनार के घर में बेच देंगे तो हमको ढेर साला हो जाएगा और मुझे कुछ देगा और उससे बहुत मुझे कपड़ा भी सिलवा सकते हैं, कुछ ना कुछ विशेष रकम हो जाएगा। ये चांदी सोना है, अच्छा द्रव्य है, एक रुपया नहीं है। चलिए वहाँ से पांचों ऋषि मुनि चल देते हैं, लेकिन 4 ऋषि मुनि कहते हैं कि गांजा पी लीजिए या कपड़ी खरीदिए, उस पैसा से आप खरीदिएगा, हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपकी ज़रूरत है। हम तो सारा दिन मांगते फिरते हैं तो मेरे पास बहुत सारे धन है, आपके पास कमी पड़ गया होगा, इसलिए आप ही ले लीजिए उस सिक्के को। और वहाँ से चल दिए तो जैसा ही गंगा आरार से नीचे उतरे, गंगा माता आवाज़ देने लगे, चिल्लाने लगे, कहने लगे महर्षि कहाँ जा रहे हो? रुको रुको महर्षि, रुको रुको, जो मुझे बालक ने दान दिया है वो मेरे गोद में क्यों नहीं दिया? महर्षि रुको। ये जो ऋषि मुनि थे वो पीछे मुड़कर देखने लगे, तो देख रहे हैं कि गंगा माता आवाज़ दे रहे हैं, कह रहे हैं रुको। इन्होंने सोचे अरे वो बालक कौन है, उसको चलते मुझे गंगा से आज दर्शन हो गया, चलो चलते हैं। जाके और गंगा माता के हाथ में पैसे दे दिए। तो गंगा माता सोचते हैं कि अरे उतना छोटा बच्चा मेरे लिए दान में भेजा है तो मैं भी उसे कुछ दे दूं तो उसे बहुत बड़ा खुशी मिलेगा, लेकिन ये महर्षि तो कपटी है, पता नहीं देगा या नहीं देगा, कैसे क्या सोचूं, क्या करूं। इतना ही मैं सोचते सोचते पार्वती कहते हैं गंगा क्या सोच रही हो? वो जो बच्चा है वो शिव का पुजारी है, उसे दे दो दान में, वो कंचन दिल का है, वो बहुत अच्छा दिल का है, उसे दे दो, उसके पास किसी तरह से ना किसी तरह से कंगन पहुंच जाएगा, दे दो गंगा दे दो। पार्वती बोले तो गंगा दे दिए हाथ का कंगन उतार के। महर्षि लो एक कंगन मैं अपने दे रही हूँ और उस बालक को दे देना, जाओ कभी भूलना नहीं, यदि भूल जाओगे तो तुम्हें हम श्राप दे देंगे। महर्षि कंगन लेकर वहाँ से चल दिए। ऋषि मुनि वहाँ से चल दिए, पांचों लौट आए, उस बालक के पास पहुँच गए, लेकिन उसको कंगन नहीं दिए और वहाँ से आगे बढ़ गए तो एक बजाजा की दुकान पर रुक गए और कुछ लेने लगे, गमछी चादर कुछ लेने लगे। तो झोली से निकालते पैसा जब निकालने लगे तो कंगन निकल गया। तो उस बजाजे के दुकान पे एक लड़की थी, वो विवाहित लड़की थी, वो देखी किसी भी एक इंसान का पत्नी थी, वो शादीशुदा, शादी ही हुआ था, वो माँ नहीं बनी थी, शादी हुआ ही था, वो भी कपड़ा लेने ही गए थे। वो शंकर भगवान का पुजारी थी लड़की, वो देखी तो सोच रही कि अरे ये साधु बाबा तो लगता है पापी है, किसी का कंगन चुरा के रख लिया है, क्यों ना ये कंगन हम मांग लूँ इससे। ये लड़की बोल रही है बाबा ये कंगन कहाँ से लाए हैं, जितना रुपया लेना है रुपया ले लो, लेकिन कंगन मुझे दे दो बाबा। साधु बाबा महर्षि कहते हैं एक कंगन एक ही है, 2 नहीं है। ये लड़की कहती है कंगन का जोड़ा लगवाओ, नहीं तो तेरे गर्दन कटवा दूंगा, मुझे जोड़ा चाहिए कंगन का, मैं भी एक राजा का लड़की हूँ, राज से निकलवा दूंगा, गर्दन कटवा दूंगा, और नहीं तो कंगन का जोड़ा दो। ये जो साधु महर्षि थे वो संकेत में पड़ गए और बोले कि क्या कहूँ, मैं जूता चप्पल सिलवाने को लिए
एक मोची के लड़का के पास बैठे थे, वही लड़का ने मेरा कंगन चुरा लिया है, चलिए उसके पास। ये जो है वो लड़की चल जाती है उस मोची के पास और कहती है कि लड़का तू एक कंगन साधु बाबा से चुराया है? ये बोलता है बेचारा, नहीं बहन जी, हम नहीं चुराए हैं, कोई कंगन नहीं चुराए हैं, जहाँ तक कि साधु बाबा जूते सिलवा के पैसे भी नहीं दिए हैं, हम इन्हें तो खुद दान करने को लिए पैसे दिए थे गंगा माता के, पता नहीं गंगा में डाले हैं या नहीं, मुझे नहीं पता, ये कपटी बाबा हैं। लेकिन इस लड़का को बात उन्होंने नहीं माने, क्योंकि राजा घराने के थे। बोले बच्चा तुम्हें हम कटवा देंगे, नहीं तो कंगन का जोड़ा लगवा दो। ये बेचारा शंकर भगवान की आराधना किया और बोला, महाराज आज मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मुझ पे दया कीजिए, रहम कीजिए महाराज, मुझ पे दया कीजिए, आज इन्होंने मुझे मार डालेंगे, मैं क्या करूं? आज बचाइए, मेरा जान का खतरा है, मैं क्या करूं, मुझे बचा लीजिए। भगवान की आराधना करने लगा और बोला, मैं कंगन कहाँ से दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? ये बोले ठीक है, कोई बात नहीं। पार्वती फिर बोलते हैं गंगा से, गंगा जाओ उसको सर ज्ञान दो, सरस्वती जाइए और उसको ज्ञान दीजिए। और गंगा के बोले कंगन दो, और सरस्वती को बोले कि उसको जाके ज्ञान दो, वो जो कुछ कहे और उन लोग मान ले। सरस्वती माता उस पर विराजमान हो गए, उसको ज्ञान हो गया, उसको कंठ में जाके बैठ गए। बालक बोलता है मोची का लड़का कि देखिए ऐसा है कि आप एक कठौती में पानी ले आइए, पीतल के कठौती में, हम गंगा माता के बुला देंगे और गंगा माता से कंगन मंगवा देंगे, क्योंकि वो कंगन गंगा माता का था। मेरे लिए कंगन गंगा माता महर्षि को दिए थे, ये महर्षि कपटी मुझे नहीं दिया इस कंगन, और कंगन मुझसे झूठ नहीं मेरे पास आया और महर्षि आगे बढ़ गया और ये कंगन आप लोग देख लिए, इसीलिए आप कठौती में पानी लाइए। कठौती में पानी ले आए उस राजा को लड़का और बहू, कठौती में पानी लाए और ला के दे दिए, और ये हाथ जोड़कर आराधना करने लगे कि गंगा माता आज चाहे तो मेरा वरदान मेरा बलि ले लीजिए या वरदान पूरा कीजिए, हे गंगा माता, हे शंकर भगवान, मेरा बलि ले लीजिए या वरदान पूरा कीजिए। ऐसे करके और आराधना करने लगे इन बच्चा। तो गंगा माता रो पड़ी और रोकर और उस कठौती में गंगा माता प्रसन्न होकर वहाँ आ गए और निकल गए कठौती से छलकते हुए और बोले, महर्षि मैं आ गया हूँ, बोलो मेरा कंगन के जोड़ा दोगे या तू कपटी रख लोगे? महर्षि बोलने लगे, माता ये कंगन तो इस बालक ने चुराया था ना। बोले माता गंगा बोले, लो कंगन का जोड़ा मेरे पास है, कौन लेगा मेरा कंगन? और कंगन का जोड़ा इस बालक को दे दिए, मोची का बालक को दे दिए। इस बालक कंगन ले लिया और राजा को लड़की को देने लगा, और महर्षि जो थे वो कंगन का जोड़ा मोची को लड़का को हाथ में दे दिए। मोची ले लिया और दोनों कंगन का जोड़ा हो गया और बोला, जो किसको लेना है ये कंगन ले लीजिए, और इससे बड़ा क्या हो सकता है। सारा लोग गंगा के पैर पर गिर गए, राजा के लड़का और बहू भी गिर गए और बोले, माता हम नहीं जानते थे, हमको नहीं पता था, इस महर्षि ने झूठ बोले कि उसने चुरा लिया है, मुझे ये थोड़ी पता था कि आप इसे बालक को देने को लिए दिए थे, ये चोरी करके ले जा रहा है, माता इसे दंड दे दीजिए, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये माता बोले, ठीक है कंगन तुम्हें चाहिए, एक कंगन ले लो, लेकिन इस बालक को क्या दोगे? राजा के जो लड़का था वो बोला, माता हम अपना राज आधा बंटवारा कर देंगे इसको, और भाई बना के रखेंगे अपना राज में। बोले ठीक है। वो कंगन खुशी खुशी मोची का लड़का इसे दे दिए, इस रानी को, इस लड़की को, और ये लड़की कंगन पहन लिया, और वो जो राजा का लड़का था वो स्वीकार किया कि हम अपना राज बंटवारा कर देंगे, इसको राज बंटवारा कर दिया। और ये जो पांचों महर्षि थे, लेकिन उनमें से एक महर्षि अंधा हो गए और गूंगा हो गए और बहरा हो गए, ना तो किसी की बात सुनने लगे और ना तो बोलने लगे और ना तो उन्हें दिखाई देने लगा।
चारों महर्षि जो थे ऋषि वो साथ में ले गए, लेकिन उनका जुबान भी बंद हो गया, कान भी बंद हो गया और आँख भी बंद हो गया। उनके लिए संसार में कुछ नहीं रहा। वो पुजारी जरूर थे लेकिन कपटी थे, इसलिए अंधा बहरा गूंगा सब कुछ हो गए। और शिव गुरु उस बालक पे दया किए कि उसके पास धन भी हो गया और शक्ति भी हो गया, और राजा अपना भाई के समान उसे मानने लगा, अपना धन को बंटवारा कर दिया, राज में ले जाके रहने लगा और उसे जूता चप्पल सीने से कोई ज़रूरत नहीं रहा, जूता चप्पल नहीं सीने लगा और खुशी खुशी राजा के राज में रहने लगा। हे शिव गुरु, जैसे उस बालक पे दया किए हैं हे गंगा माता, जैसे उस बालक पे दया किए गौरी माता, ठीक उसी तरह सरस्वती माता सब बालक पे दया कीजिए। सरस्वती माता सबकी विद्या दीजिए, सबकी आपकी ज़रूरत है माता, सबके विराजमान होइए, सबके पास ज्ञान दीजिए माता। आप जिसको ज्ञान दीजिएगा वही आगे बढ़ेगा, जो ज्ञान आपके नहीं लेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।